नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। आज बात करेंगे छतरपुर की। आज बात करेंगे छतरपुर में भू माफियाओं के फर्जीवाड़े की। आज बात करेंगे कि किस तरह से छतरपुर में नीमों को ताक पर रखकर निर्माण किया जा रहा है, दुकानों का निर्माण हो रहा है, कुएं को, सार्वजनिक कुएं को ढक दिया गया है। छतरपुर में भूमाफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि भूमाफियाओं ने सरकारी रास्ते पर ही कब्जा कर दुकान बना डाली। जब इसकी शिकायत एसडीएम न्यायालय पहुंची तो एसडीएम ने न्यायालय ने भूमाफिया को नोटिस जारी कर काम रुकवा दिया। इतना ही नहीं, दूसरा मामला भी कम चौंकाने वाला नहीं है। शरद अग्रवाल ने आम रास्ते पर मौजूद कुएं को ही ढक दिया और उसमें मोटर लगा उसके पानी का उपयोग स्वयं के द्वारा बेची गई दुकानों पर पानी सप्लाई देना शुरू कर दिया। जब इसकी शिकायत नगर पालिका सीएमओ से की गई तब सीएमओ ने इसका नोटिस भी शरद अग्रवाल को थमा दिया। इस मामले में हम तस्दीक से अब आपको बताते हैं। इस धोखाधड़ी के मामले के शिकायतकर्ता अजय अग्रवाल ने बताया कि उनके द्वारा अपोलो क्रॉस मार्केट में एक डबल रोड की दुकान खरीदी गई थी। ये दुकान जटाशंकर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के मालिक शरद अग्रवाल और अखिलेश असाटी ने बेची थी। जब उन्होंने दुकान की रजिस्ट्री कराई थी तब इसमें दोनों तरफ बाकायदा मार्ग प्रदर्शित है और नगर व ग्राम निवेश कार्यालय के नक्शे में भी सार्वजनिक रास्ता ही प्रस्तावित था। लेकिन एक महीने पहले शरद अग्रवाल और अखिलेश असाटी की नीयत डोल गई और उन्होंने सार्वजनिक रास्ते पर ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया। सार्वजनिक स्थान पर बन रही ये दुकान लगभग 2 करोड़ रुपए में बेची जा रही है। टीएनसी के नक्शे और उपभोक्ता की शिकायत की परवाह किए बगैर ये निर्माण कार्य जारी रहा। इस बीच शिकायतकर्ता अजय अग्रवाल मम्मू ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी। एसडीएम न्यायालय ने सभी दस्तावेज देखते हुए प्रथम दृष्टया इस मामले में स्थगन आदेश जारी कर दिया और शरद अग्रवाल व अखिलेश असाटी को नोटिस जारी कर उनसे दस्तावेज मांगे हैं। अब यहां सवाल उठता है कि छतरपुर की प्राइम लोकेशन बस स्टैंड पर निर्मित अपोलो क्रॉस मार्केट में इस तरह नीमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं। जब अजय अग्रवाल इसकी शिकायत करते हैं तब जाकर कहीं प्रशासन सक्रिय होता है। दूसरी तरफ इस अपोलो क्रॉस मार्केट में बने काफी समय हो गया है, लेकिन सार्वजनिक कुएं को अजय अग्रवाल द्वारा ढक दिया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए सार्वजनिक कुएं की तो सार्वजनिक कुएं को शरद अग्रवाल द्वारा ढक दिया गया। साथ ही अपने उपयोग के लिए उसमें मोटर लगाकर पानी का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जबकि सरकार गंगा जल संवर्धन के जरिए लोगों को पानी उपलब्ध कराने का अभियान चला रही है। इसकी भी जब लोगों ने शिकायत दर्ज कराई तब कहीं नगर पालिका जागा और सीएमओ साहिबा ने इसका नोटिस शरद अग्रवाल और अखिलेश असाटी को भेजा। नोटिस में साफ लिखा है कि 7 दिन के भीतर इस कुएं को सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा कार्रवाई होगी। यहां सवाल उठता है कि आखिर शरद अग्रवाल किसके संरक्षण में इस तरह नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम गैर कानूनी तरह से निर्माण कार्य सहित सार्वजनिक कुएं के पानी का उपयोग कर रहा है। इसी को लेकर हम जिम्मेदारों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले एसडीएम छतरपुर ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। एक शिकायत आई थी जिसके आधार पे हाँ स्टे जारी हुआ है और वो स्टे अभी लागू है और उसकी अगली पेशी पर उसको सुना जाएगा। उसकी मौकेजात राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार से कराई जा रही है। उसके उपरांत सभी रजिस्ट्री देखने के बाद और अगर उनका टीएनसीपी का नक्शा है तो उसके अनुसार जो वहाँ मौके पर स्थिति होगी उसके अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी।
कर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर अपोलो क्रॉस मार्केट में दुकानों का निर्माण कर रहा है, किस तरह से सार्वजनिक कुएं को ढक दिया गया और मोटर इसमें डालकर इसके पानी का उपयोग दुकानों के लिए यानी कि कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा है, जबकि ये कुआं लोगों के लिए था, उनकी प्यास बुझाने के लिए था, उनके लिए ज़रूरी जो पानी की आवश्यकता होती है उसके लिए था। लेकिन तमाम सारी चीज़ें जो नियम कानून हैं उनको ताक पर रखा गया। शरद अग्रवाल और अखिलेश असाटी द्वारा यानी कि जटाशंकर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड इस तरह से नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहा है। और इसी पर हमने जिस तरह से पहले कहा कि जिम्मेदारों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ध्यान तब आया जब इसकी शिकायत की गई अजय अग्रवाल द्वारा और दूसरी तरफ कुछ लोगों द्वारा कुएं के पानी को लेकर। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार लोकेश चौरसिया। लोकेश, स्वागत करता हूं आपका। लोकेश, आवाज मिल रही है मेरी? बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेश, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरह से जो जटाशंकर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, अपोलो क्रॉस मार्केट यानी कि छतरपुर की प्राइम लोकेशन पर ये स्थित है और वहाँ पर पहले जिस तरह से जो जगह छोड़ी जाती है वो रास्ता दिया जाता है आम लोगों के लिए या दुकान दारों को, लेकिन फिर वहीं पर निर्माण कार्य कर दिया जाता है। मेरा सीधा सा सवाल है कि प्रशासन ने इसको उस समय क्यों नहीं देखा, हालांकि बाद में एसडीएम ने इसको नोटिस दिया है। देखिए राजेश जी, पहले तो उस बात पे आते हैं जो जब इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत करी थी 2017 में, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाने जाना था जिसको लेकर डिजाइन की गई। डिजाइन बहुत ही अच्छी है, इसकी तारीफ भी खूब हुई है, लेकिन यहाँ पे टीएनसी के तहत जो नियम आते हैं इसका इन्होंने पूर्णतः पालन नहीं किया है। टीएनसी विभाग से हमने खुद दस्तावेज निकलवाने की कोशिश की है तो वहां पे पता चला है कि इतने नियम है कि ये फॉलो नहीं कर सकते हैं और कुछ नियमों को इन्होंने फॉलो करते हुए मार्केट का निर्माण कर दिया। 2017 में इन्होंने शुरुआत करी थी शरद अग्रवाल और उनके अग्रवाल साटी ने, तो इन्होंने प्रारंभ कर दिया बिका और ऐसे इनकी जो शुरुआती रेट थे वो 35 लाख रुपए से लेकर 45 लाख रुपए पर दुकान का इन्होंने रेट रखा था। बाकायदा बालकनी दी, अच्छी दुकानें बना कर दी, नीचे ऊपर पूरा कंप्लीट दुकान का नक्शा था, लेआउट बहुत अच्छा था, सब चीजें थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने पूरे नियमों को ताक पर रख दिया और मार्केट का निर्माण कर दिया। यहाँ पे जब जो किया था 2017 से प्रारंभ हुआ था, बनकर तैयार हो गया था 2019 में। 19 में इनका सेल होना शुरू हो गया था और रेट 35 से 45 लाख रुपए पर दुकान का रखा था। दुकानें बिकना शुरू हुई, लेकिन यहाँ पे जब मेन रोड बनाने की बात आई तो इन्होंने जो मुख्य गेट है इनका उस पे एक सार्वजनिक कुआं हुआ करता था जिससे आसपास के लोग पानी पिया करते थे, एक जल स्रोत था, लेकिन उसको पाट कर पूरा जो है एक चेंबर बन। लोकेश, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ में सीएमओ नगर पालिका छतरपुर माधुरी शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। माधुरी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड में। थैंक यू। माधुरी जी, मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरह से जटाशंकर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और अपोलो क्रॉस मार्केट का निर्माण किया गया, लेकिन जो अपोलो क्रॉस मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच जहां से इसकी एंट्री पॉइंट है वहां पर एक कुआं था, सार्वजनिक लोगों के लिए पानी की व्यवस्था इससे होती थी, लेकिन उसको ढक दिया गया है। आपकी तरफ से संज्ञान लिया गया है, किस तरह से नोटिस आपने दिया है और क्या कुछ इसको कार्रवाई आप करने जा रही हैं? उनको स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 24 घंटे का समय दिया है और उनका जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। माधुरी जी, क्या इसको लेकर जो चूंकि सार्वजनिक कुआं था, तमाम सारे लोग यहां से पानी का उपयोग करते थे, क्या उनके तरफ से शिकायत की गई फिर उसके बाद आपने ये एक्शन लिया? लगता है माधुरी जी से अभी हमारा संपर्क टूट गया है, जैसे फिर हम उनसे पुनः जुड़ते हैं तो फिर इस पर और आगे चर्चा करेंगे। लोकेश चौरसिया लगातार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।
मार्केट रेडी कर दिया और सेल करना दुकानें शुरू कर दी। लेकिन टीएनसी की बात करें तो टीएनसी में आज भी इन्होंने कंप्लीट नहीं लगाए हैं और नियमों का उल्लंघन अभी भी ये लगातार कर रहे हैं। उसमें नियम पता चले हैं, उसमें करीब 85 से 86 ऐसे रूल्स हैं जो एक मार्केट वालों को फॉलो करने चाहिए, जो ये नहीं कर पा रहे हैं हाल फिलहाल। तो इस पूरी मामले को लेकर एक ये मुद्दा है। हालांकि ये सारी चीजें जो हैं काफी पहले उठ जानी चाहिए थी, लेकिन अजय अग्रवाल की शिकायत के बाद ये मुद्दा उठा है और जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आया है, तो ये एक बार फिर से अपोलो क्रॉस मार्केट चर्चा में आ चुका है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने दुकान को लेकर जो नक्शा बनाया है उसमें कोई पहले से प्लान नहीं तैयार किया। इन्होंने जो लेआउट प्लान तैयार किया है, नक्शा तैयार किया, उसमें भी कई मिस्टेक कर दी हैं। जैसे अभी जो हाल ही के दिनों में अजय अग्रवाल ने शिकायत करी है कि इनके यहाँ पे जो दुकानें हैं वो मेन रास्ते पर बना दी गई। तो इन्होंने जो नक्शा दिया था उसमें बाकायदा रोड है, लेकिन इन्होंने वहां पे अब दुकानों का निर्माण करना शुरू कर दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लेकिन लोकेश यहाँ एक सवाल उठता है, लोकेश यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर एक आम आदमी कोई अपना एक सिंगल घर भी बनाता है, अगर वो किसी तरीके से नियम विरुद्ध होता है तो तत्काल उस पर कार्रवाई हो जाती है, तमाम लोग उस पर संज्ञान ले लेते हैं। लेकिन छतरपुर की प्राइम लोकेशन बस स्टैंड पर इस तरह से निर्माण कार्य, यानी कि उस रास्ते पर जो पूरी तरीके से वहाँ पर दुकानों का निर्माण इलीगल है, तो फिर प्रशासन की नज़र इस पर आखिर क्यों नहीं गई? जब अजय अग्रवाल शिकायत करते हैं तब ये सारी चीज़ें नोटिस होती हैं। वही मैं कह रहा था कि इससे पहले भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन चूंकि उस समय जो भी अधिकारी रहे हों तो उन्होंने जो भी किया हो, कागज जो अधूरे दस्तावेज हैं उनको चेक करके निर्माण की परमिशन दे दी, दुकानें बिकने लगी। लेकिन जब शिकायत हुई तो इस बार जब अधिकारी जो बदल जाते हैं तो इन्होंने अब एक्शन लेने की बात कही है। एसडीएम जो अखिल राठौर है, इन्होंने भी नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपके द्वारा जो आम रास्ते में दुकानें बनाई गई हैं उसका आपके द्वारा उल्लंघन किया गया है। उधर नगर पालिका की बात करें तो जो सार्वजनिक कुआं था उसको पाट दिया गया, तो उसको लेकर भी नोटिस जारी 20 मई को हो चुका है, जिसमें स्पष्ट करना होगा कि आपको 7 दिन के भीतर है उसको सार्वजनिक करना होगा, नहीं तो नगर पालिका खुद से वहां पे खोद कर उसमें कुएं को सार्वजनिक कर देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्थान पर ये कुआं था, जिसको ढक दिया गया, एक छोटे से ढक्कन लगाकर उसमें मोटर डाल दी गई और फिर उस पानी का उपयोग कॉमर्शियल रूप से किया जा रहा है। जिस तरह से नगर पालिका कह रहा है कि इसको आप आम लोगों के लिए खोलिए, सार्वजनिक चूंकि कुआं था और सारे लोग इसके पानी का उपभोग करते थे, तो ऐसे में फिर इस अगर हम मार्केट की बात करें तो कहीं ना कहीं मेन एंट्री पॉइंट तो यहीं से है जहां पर ये कुआं है। वही बात है ना कि इन्होंने जो अपना मेन एंट्री पॉइंट है उसके बिल्कुल बीचों बीच ये कुआं आ रहा था, इसलिए इन्होंने उसको पाटा था ताकि रास्ता और सुगम हो सके, आने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए इन्होंने छोटा सा चैम्बर बना दिया और उसमें अंदर सबमर्सिबल डालकर खुद पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चूंकि वहां पे पानी काफी मात्रा में है और उसका कुएं का पानी कभी सूखता नहीं है, इसलिए ये उसको पूरा यूज करते हैं। हालांकि इसको नगर पालिका को अपने हैंडओवर लेना चाहिए और इसका पानी कहीं और सप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी कॉलोनी में सप्लाई देना है तो इस कुएं से पानी की सप्लाई की जा सकती है। अब नगर पालिका ने इस बात पर ध्यान दिया है। हो सकता है कि नगर पालिका 7 दिनों में कुएं को खोद कर बाकायदा सफाई करवाए और उसमें अपना खुद का सबमर्सिबल या पंप डालकर कॉलोनियों में पानी की सप्लाई लोकेश, बेहतर बात आप कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर शरद अग्रवाल और अखिलेश असाटी यानी कि जटाशंकर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ सकती हैं। और लोकेश, दूसरी तरफ जिस तरह से एसडीएम कार्यालय की तरफ से नोटिस दिया गया है इसको लेकर क्या है की हम बात कर रहे हैं छतरपुर के बस स्टैंड पर स्थित जो अपोलो क्रॉस मार्केट है उसकी, इस अपोलो क्रॉस मार्केट का निर्माण जो जटाशंकर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है उसके शरद अग्रवाल और अखिलेश असाटी ने किया था। लेकिन अब जिस तरह से इलीगल तरीके से वहां पर दुकानों का, आम रास्ते पर दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, जिस तरह से वहां पर जो सार्वजनिक कुआं था उसको जब इस मार्केट का निर्माण किया गया तो उसको ढक दिया गया था और एक छोटा सा उसमें चैम्बर बनाकर उसके पानी का उपयोग शरद
अग्रवाल और अखिलेश असाटी की जो जटाशंकर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है वो कर रही थी। यानी कि अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार गंगा जल संवर्धन अभियान चला रही है। इस अभियान का मोटो यही है, मकसद यही है कि लोगों को पानी मिले, और कहीं ना कहीं शरद अग्रवाल की कंपनी ऐसे लोगों को जिनकी आवश्यकता इस कुएं की थी उसको भी ढक दिया गया है। और दूसरी तरफ जिस तरह से इलीगल तरीके से अब दुकानों का वहां पर निर्माण किया जा रहा है, करोड़ों रुपए में ये दुकानें बेची जा रही हैं। एक दुकान की कीमत तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा की है। और जब अजय अग्रवाल के साथ इस तरह से चीटिंग की गई, जिस तरह से फ्रॉड किया गया कि आप जब दुकान बेचते हैं तो रजिस्ट्री में कुछ होता है और उसके बाद अजय अग्रवाल को वहां पर रास्ता दिया जाता है और उसी रास्ते पर बाद में आप दुकानों को निर्माण कर लेते हैं। और यही कारण है कि अजय अग्रवाल इसकी शिकायत एसडीएम कार्यालय से करते हैं और एसडीएम कार्यालय से नोटिस जाता है। और जिस तरह से एक पहले भी नोटिस दिया गया था, बाद में भी नोटिस दिया गया, लेकिन अभी तक जटाशंकर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कोई जो साक्ष्य है, जो बेहतर साक्ष्य है, जो लीगल साक्ष्य है, वो अभी तक सबमिट नहीं हुए हैं। और इसीलिए तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर जो भूमाफिया है वो यहाँ पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना होगा कि जब प्रशासन जागा है, भले बाद में जागा, हालांकि ये चीजें तो पहले भी देखना चाहिए थी लेकिन नहीं देखी गई। जब अजय अग्रवाल यहाँ पर शिकायत करते हैं, जब सार्वजनिक कुएं के लिए वहां के लोग शिकायत करते हैं, उसके बाद एसडीएम कार्यालय जागता है, प्रशासन जागता है, नगर पालिका की जो सीएमओ है वो जागती हैं और फिर 2 नोटिस उनको दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से जिस तरह से नियमों को की धज्जियां उड़ाई गई हैं, क्या इनके खिलाफ, शरद अग्रवाल और अखिलेश असाटी के खिलाफ, जटाशंकर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ क्या कोई एफआईआर दर्ज होगी? और क्योंकि एसडीएम कार्यालय ने जिस तरह से साक्ष्य मांगे हैं, अगर साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए जाते तो उसके बाद निश्चित तौर पर जटाशंकर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की, यानी कि शरद अग्रवाल और अखिलेश असाटी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ना तय है। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।